हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम आपके लिए आर्ट्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं और इसमें आपको 25 प्रश्नों के सेट मिलेंगे जो कि आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आप लोग एग्जाम्स देते हैं उन सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एशिया का सर्वाधिक फोटोजेनिक स्थल घोषित किया गया। एशिया का सर्वाधिक फोटोजेनिक स्थल कौन सा घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है, बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, आका नृत्य किस देश का जनजातीय नृत्य है? आका नृत्य किस देश का जनजातीय नृत्य है? ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो ये है न्यूजीलैंड का जनजातीय नृत्य। अगला प्रश्न है, घरचोला कला जिसे जीआई टैग मिला कहाँ की कला है? घरचोला कला जिसे जीआई टैग मिला कहाँ की कला है? ऑप्शन से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में किस राज्य को प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल की मान्यता दी? ऑप्शन से बिहार, गुजरात, हिमाचल या फिर पश्चिम बंगाल। यूनेस्को ने हाल ही में किस राज्य को मुख्य विरासत पर्यटन स्थल की मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है प्रयागराज, जयपुर, दिल्ली या फिर कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन जिनका हाल ही में देहांत हो गया किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, पंजाब या फिर मथुरा। जाकिर हुसैन जिनका हाल ही में देहांत हो गया किस घराने से संबंधित थे? तो ये थे पंजाब घराने से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने योग नीति लागू किया? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर पंजाब। हाल ही में किस राज्य ने योग नीति लागू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, राम मंदिर अयोध्या को मिला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर मॉरिशस। राम मंदिर अयोध्या को मिला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव जिसका हाल ही में आयोजन किया गया किससे संबंधित है? ऑप्शन से 8 देवियों से, पिछड़े 8 राज्यों से, नॉर्थ ईस्ट राज्यों से या फिर वैदिक दर्शन से। अष्टलक्ष्मी महोत्सव जिसका हाल ही में आयोजन किया गया किससे संबंधित है? तो ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टर्नर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन से ऑल्टर अल्टर को, जसलीन कौर को, महेश कट को या फिर अवधेश मिश्र को। टर्नर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है जसलीन कौर को। अगला प्रश्न है, 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर भोपाल। 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिकी भारत की सबसे महंगी पेंटिंग स्टोरी टेलर किसने बनाई थी? ऑप्शन है एफएन सूजा, अमृता शेरगिल, एमएफ हुसैन या फिर एसएच आरा। हाल ही में बिकी भारत की सबसे महंगी पेंटिंग स्टोरी टेलर किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न है, टेस्ट एटलस में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? ऑप्शन है मुंबई,
दिल्ली, कलकत्ता या फिर हैदराबाद। टेस्ट एटलस में भारत का कौन शहर पहले स्थान पर है? तो ये है मुंबई। अगला प्रश्न है, अवध सयोशर मंदिर जिसे 2023 का यूनेस्को का विशिष्ट पुरस्कार मिला कहां पर स्थित है? ऑप्शन है तंजावुर, खजुराहो, उड़ीसा या फिर मुंबई। अवध सयोशर मंदिर जिसे 2023 का यूनेस्को का विशिष्ट पुरस्कार मिला कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है तंजावुर में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मंजूरी दी? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 11। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मंजूरी दी? तो 5 भाषा को। अगला प्रश्न है, 2024 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, मलाला यूसुफ, सामंथा हार्वे या फिर रिकेन यमामोटो को। 2024 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है सामंथा हार्वे को। अगला प्रश्न है, नसापुर क्रोकेटलेस जिसे जीआई टैग दिया गया किस राज्य की कला है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। नसापुर क्रोकेटलेस जिसे जीआई टैग दिया गया किस राज्य की कला है? तो ये है आंध्र प्रदेश की कला। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है दिल्ली, सोनीपत, कलकत्ता या फिर बंगलोर। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है सोनीपत में। अगला प्रश्न है, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है हांगकांग को। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला हाल ही में किस देश में खोजा गया? ऑप्शन है सीरिया, तुर्की, सऊदी अरब या फिर ईरान। दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला हाल में किस देश में खोजा गया? तो ये खोजा गया है सीरिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ऑप्शन है वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी। हाल ही में जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है सरदार पटेल का। अगला प्रश्न है, प्रथम एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, पटना, दिल्ली या फिर कुशीनगर। प्रथम एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के 155वें जयंती पर बापू टावर कहाँ अनिवार्य किया गया? ऑप्शन है पोरबंदर, दिल्ली, साबरमती या फिर पटना। तो महात्मा गांधी के 155वीं जयंती पर बापू टावर कहाँ अनिवार्य किया गया फिर बनाया गया? तो ये बनाया गया है पटना में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में भागीदार देश था? दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में भागीदार देश था? तो ये था जापान। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।